हर गांव के अपने रहस्य होते हैं। कुछ रहस्य इतने खौफनाक होते हैं कि लोग उनके बारे में बोलने से भी डरते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सुनहरीपुर गांव की अर्जुन नाम के लड़के की कहानी, जो सपनों के पीछे भागते हुए एक ऐसे रहस्य में फंस गया जहां से निकलना आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाके में बसा था सुनहरीपुर गांव। चारों तरफ घने जंगल, दलदल और अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे कि इस गांव पर किसी तांत्रिक का प्राचीन श्राप है। सूरज डूबते ही गांव की गलियां वीरान हो जाती थीं। अर्जुन इसी गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता राम स्वरूप किसान थे। माँ दीता देवी हर समय एक ताबीज अर्जुन के गले में डालकर रखती थी। कहते थे ये ताबीज उसे बुरी शक्तियों से बचाता है। गांव वालों ने कई बार अर्जुन से कहा, बेटा सूरज डूबने के बाद कभी घर से बाहर मत निकलना, ये गांव रात को जाग उठता है। लेकिन अर्जुन पढ़ाई में इतना लीन रहता कि इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक रात अर्जुन पढ़ाई कर रहा था। लालटेन की लौ टिमटिमा रही थी। तभी अचानक खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। खर खर खर। अर्जुन ने झांक कर देखा, कोई काला साया खिड़की के पास खड़ा था। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं। अर्जुन डर से कांप उठा। मां ने तुरंत आकर ताबीज पकड़ा और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। वो साया कुछ देर बाद गायब हो गया। मां ने कहा, मैंने तुझसे कहा था ना अर्जुन, सूरज ढलने के बाद ये गांव तुझसे खेलने लगता है, ये तुझे अपना बनाना चाहता है। गांव के बुजुर्गों की मां ने तो कई साल पहले इस गांव में तांत्रिक अग्निवेश रहा करता था। उसने अमरता पाने के लिए नरबलि देनी शुरू की। जब गांव वालों ने विरोध किया तो तांत्रिक ने गांव को श्राप दिया, मेरी आत्मा हमेशा इस गांव में भटकेगी। हर युवा जो सपने देखेगा मैं उसे अपने पास बुलाऊंगा, उसकी आत्मा मेरी होगी। तब से ही सुनहरीपुर में रातों को अजीब आवाजें, सायों का दिखना और गायब होते लोग आम बात हो गई थी। अर्जुन इंजीनियर बनना चाहता था। उसने आईआईटी की तैयारी शुरू की। दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन हर रात कोई ना कोई अजीब घटना घटती। कभी किताबें अपने आप गिर जाती, कभी लालटेन बुझ जाती। कई बार उसे सपने में तांत्रिक अग्निवेश दिखता। उसकी भयानक आवाज आती, तू जितना ऊंचा उड़ना चाहता है अर्जुन, उतनी गहराई में तुझे खींच लूंगा। तेरा सपना तेरा शाप बनेगा। पर अर्जुन डरा नहीं। उसने फिर भी कोशिश जारी रखी, लेकिन 2 बार प्रयास करने के बाद भी वो सफल नहीं हुआ। एक रात अर्जुन खेतों से लौट रहा था। अचानक उसके सामने वही काला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तू जितना संघर्ष करेगा अर्जुन, उतना ही मैं तुझे अपने पास खींचूंगा। तुझे इस गांव से बाहर जाने नहीं दूंगा। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह जब मां ने उसे खोजा तो वो एक पुराने खंडहर में पड़ा मिला, जो कभी तांत्रिक अग्निवेश की साधना स्थली थी। इसके बाद मां ने अर्जुन को गांव के एक बूढ़े साधु के पास ले जाया। साधु ने बताया, इस तांत्रिक के शाप को केवल उसी की साधना विधि से खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये खेल बहुत खतरनाक है। अगर तू चूका तो आत्मा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। साधु ने अर्जुन को एक पुरानी किताब दी, मृत्युंजय तंत्र। अर्जुन ने साहस जुटाया और साधना की तैयारी शुरू कर दी। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ काला अंधेरा और शमशान की सड़ी गंध। अर्जुन उस खंडहर में पहुंचा। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। अचानक हवा तेज चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और फिर सामने प्रकट हुआ तांत्रिक अग्निवेश। तू मुझे हरा नहीं सकता अर्जुन, मैं इस भूमि का स्वामी हूं। तुझे भी मेरी तरह शापित आत्मा बनना होगा। अर्जुन डगमगाया नहीं। उसने मंत्र का जाप जारी रखा। तांत्रिक ने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन के चारों तरफ काले धुएं की परतें बनने लगीं। मां दूर से देख रही थी और लगातार ताबीज पकड़कर प्रार्थना कर रही थी। तांत्रिक अब अर्जुन के बेहद करीब पहुंच चुका था। उसकी लंबी जीभ बाहर निकल आई थी। उसके नाखूनों से आग निकल रही थी। बस अब तेरा अंत निश्चित है अर्जुन। अर्जुन ने आंखें बंद की और अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम मृत्युंजयाय नमः। एक तेज प्रकाश उठा। तांत्रिक चीखने लगा, नहीं नहीं, मुझे मुक्त मत कर, मैं अमर रहना चाहता हूं। लेकिन तंत्र साधना सफल रही। तांत्रिक अग्निवेश धुएं में तब्दील हो गया और आसमान में विलीन हो गया। गांव पर से शाप हट गया। उस रात के बाद सुनहरीपुर फिर कभी वैसा नहीं रहा। अब वहां शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी और रात को भी लोगों की रौनक लौट आई थी।
अर्जुन ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने आईआईटी में प्रवेश पा लिया। सालों बाद अर्जुन अमेरिका में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का वैज्ञानिक बन चुका था। लेकिन हर साल वो गांव आता, गांव में स्कूल और कंप्यूटर लैब बनवाया। आज सुनहरीपुर के लोग अर्जुन को सिर्फ एक सफल इंसान नहीं मानते, बल्कि उसे गांव का रक्षक मानते हैं, जिसने प्राचीन शाप से सभी को मुक्ति दिलाई। कभी कभी सपनों के पीछे भागना केवल संघर्ष नहीं होता, वो डरावने रहस्यों से जूझने का नाम भी होता है। लेकिन अगर हिम्मत है तो हर तांत्रिक अग्निवेश को हराया जा सकता है। डर के आगे जीत है, पर जीत उन्हीं को मिलती है जो डर से आंख मिलाते हैं, पीठ नहीं दिखाते।